रेडी। महोदय, कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए जो कुछ भी संभव है वह किया जाए, जैसे ऋणों की व्यवस्था, जल और बिजली की आपूर्ति, उर्वरकों और अच्छे बीज का इंतज़ाम। इन सबको उचित दामों में उपलब्ध किया जाता है और यह सुनिश्चित किया जाता है कि किसानों को उनकी उपज के लाभदायक मूल्य मिले। गत 2 वर्षों में कृषि मूल्य तेज़ी से बढ़े हैं और किसानों को अच्छे पैसे मिले हैं। जब मूल्य कुछ गिरने लगते हैं तो शिकायतें होनी शुरू हो जाती हैं, लेकिन अगर औद्योगिक कच्चे माल तथा तैयार माल की कीमतों के साथ साथ कृषि जिन्सों के भी मूल्य कुछ ना गिरें तो आमतौर पर मूल्यों को कैसे नीचे लाया जा सकता है। मुझे एक माननीय सदस्य के तमिल में व्यक्त किए इस विचार को सुनकर आश्चर्य हुआ कि हम तमिलनाडु में सूखे के प्रति उदासीन हैं और यद्यपि मैं वहाँ गई थी, फिर भी मैंने वहाँ के लोगों के प्रति सहानुभूति नहीं व्यक्त की। यह एक असाधारण आरोप है। जो कहा गया उसके विपरीत मैंने अपनी गहरी चिंता व्यक्त की। मुझे बताया गया है कि इन सदस्य महोदय ने राज्य में सूखे के लिए कांग्रेस को दोषी ठहराया। काश कि बादलों पर मेरा ऐसा कोई नियंत्रण हो पाता, लेकिन जब मैं वहाँ थी तो कुछ बूंदाबांदी अवश्य हुई थी, लेकिन उससे उनकी तंगी, उनकी आवश्यकता पूरी नहीं हुई। पैरा, सूखे से हमें बहुत नुकसान पहुंचा है और लगातार सूखों तथा युद्ध ने हमें प्रायः एक
दशक पहले की हालत में पहुंचा दिया है। ज़्यादा चिंता का विषय यह है कि सूखा युवाओं और बच्चों के शारीरिक और मानसिक विकास को आघात पहुंचाता है। यद्यपि राहत कार्यक्रमों के कारण भूख से त्रस्त होने की नौबत नहीं आई है, किसी भी राज्य सरकार को सूखे को बहाना बनाकर केंद्र से वह जितना पैसा खींच सके खींचने की कोशिश नहीं करनी चाहिए और भरपूर प्रयास किया जाना चाहिए कि राज्य के अपने साधनों तथा केंद्रीय सहायता का उपयोग सही ढंग से किया जाए और जिन लोगों की आवश्यकता सबसे ज़्यादा है उनको राहत मिले, लेकिन राष्ट्र की सहानुभूति केवल धन के तराजू पर नहीं तोली जानी चाहिए, उसकी माप होनी चाहिए। राहत कार्यों की प्रभाविकता जल संचयन संबंधी निर्माण कार्य किए जाने चाहिए। इससे भविष्य में वर्षा अपर्याप्त होने पर सहायता मिलेगी। इस काम के लिए सरकार को स्वयं स्थानीय लोगों को जहां तक हो सके प्रेरित करना चाहिए और ठेकेदारों पर ही भरोसा करके नहीं संतुष्ट हो जाना चाहिए, क्योंकि हो सकता है कि ठेकेदार अपने लाभ के लिए लोगों का शोषण करने लगें। अन्य राज्यों में भी जैसे असम, मध्य प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल में हालत उतनी ही खराब थी और वहाँ भी सूखे का प्रभाव बहुत समय तक अनुभव किया जाएगा। हिमाचल प्रदेश में भूकंप से कष्ट पाने वालों के साथ भी हमारी सहानुभूति है। यहाँ बैठकर हम सोचते हैं कि वहाँ सर्दी का मौसम होगा, लेकिन क्या हम यह कल्पना कर सकते हैं? समाप्त।